वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। तो होम लोन जो है इस समय काफ़ी सस्ते हो गए हैं। आप अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करें तो आप इसको और भी सस्ता बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं समझते हैं इसको। तो ज़रा इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ को देख के आप समझ जाएंगे कि जब हम होम लोन लेते हैं तो हमारी जो ईएमआई बनती है, उस ईएमआई में प्रिंसिपल वाला पार्ट कितना होता है और इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना होता है। तो हमारी ईएमआई में दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक हमारा मूलधन प्रिंसिपल, एक होता है उसमें जुड़ा हुआ ब्याज। अब बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो जिससे भी आप लोन लेते हैं, उसकी कोशिश हमेशा ये होती है कि वो आपसे से ज़्यादा ब्याज ले सकें। अब इस ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लेने के लिए जो है वो ईएमआई को इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें शुरुआत के सालों में जो है आपका मूलधन वाला हिस्सा जो है वो छोटा सा रहे और जो आपका ब्याज वाला पार्ट है वो बड़ा रहे। तो इस तरीके से उसको बनाया जाता है ताकि लंबे समय तक जो है आपका मूलधन वाला पार्ट जो है वो बड़ा रहे, जिसके ऊपर आपके ऊपर ब्याज ज़्यादा लगे और बैंक जो है ज़्यादा पैसे आपसे कमा सके। तो इस ग्राफ को समझ लीजिए कि जैसे अगर हम 40 लाख का लोन लेते हैं, 25 साल का पीरियड है और 7% का इंटरेस्ट रेट है, तो ईएमआई आपकी आएगी 28,270 के करीब। अब इसमें शुरुआत के पहले साल का अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो इस 28,000 में से लगभग 23-24 हज़ार आपका कौन सा वाला पार्ट होगा, आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट होगा, और आपका जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है, मूलधन वाला पार्ट है, वो 5,000 के करीब होगा। तो देखिए यानी कि आप उस 28,000 में से सिर्फ 5,000 ही जो है वापस कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें ब्याज वाली हैं। तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ब्याज वाला पार्ट जो है वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो अगर हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएं, इसको ही ठीक से समझ लें, तो हम अपने होम लोन पर जो हम ब्याज देंगे उसको बहुत कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? जैसे कि यही 40 लाख वाले लोन का एग्जांपल लेके चलें। 25 साल का अगर हमारा लोन है तो इसको हम चुकाएंगे तो हमारा ब्याज जो है 44.8 लाख जो है हो जाएगा। अगर हम ईएमआई के हिसाब से ही जो है रेगुलरली उसको चुकाते रहते हैं, 25 साल तक जो भी ईएमआई बनी है उसको भरते रहते हैं, तो 44 लाख हम जो है सिर्फ ब्याज ही ब्याज में दे देंगे। लेकिन अगर इसमें थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई जाए और 1 लाख रुपए हर साल एक्स्ट्रा पे किया जाए तो यही आपका लोन जो है पूरा हो जाएगा सिर्फ 15 साल में। और इंटरेस्ट जो है आपको उस स्थिति में जो चुकाना पड़ेगा वो रहेगा सिर्फ 24.7 लाख। तो देखिए कितना बड़ा चेंज आ रहा है। यहाँ 44 है और यहाँ 24 है, तो बहुत बड़ा चेंज जो है यहाँ पे आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर हम स्टार्ट में जो है अपने लोन को प्री पे करने लगते हैं। अब इसी डिफरेंस को अगर हम थोड़ा सा लेट करें, अगर हम तुरंत प्रीपेमेंट शुरू ना करने की जगह अगर हम यही काम 5 साल बाद करें, छठे साल से शुरू करें, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका लोन जो है कंप्लीट होगा 17 साल में और उस स्थिति में आप जो ब्याज चुका देंगे वो है 31 लाख का। तो देखिए अगर हम 5 साल लेट हो जाते हैं तो डिफरेंस कितना आ जाता है? 24 से 31 का आ जाता है, यानी लगभग 7 लाख रुपए जो है आपको ज़्यादा ब्याज में देने पड़ जाएंगे। और अगर आप इसी को 5 साल पहले कर रहे होते हैं तो 7 लाख रुपए जो है आप सीधा सीधा बचा लेते हैं और ये बहुत बड़ी बचत यहाँ पे हो जाती है। अब इससे हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी हम लोन लेते हैं, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, कोई सा भी लोन हो, शुरुआत के पार्ट में उसमें जो है मूलधन वाला पार्ट कम रहता है, ब्याज वाला पार्ट ज़्यादा रहता है। तो अगर हम शुरुआत में ज़्यादा चुकाएंगे तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। ये काम हम जितना जल्दी शुरू कर दें उतना ही अच्छा रहता है। साथ में दूसरी बात जो सीखने समझने की है वो ये कि अगर हम बाद में चुकाते हैं, यानी कि लोन हमारा पीरियड 50% क्रॉस हो जाता है, अगर जैसे 20 साल का लोन है हम 10 साल बाद ज़्यादा चुकाना शुरू करते हैं, तो आपको कोई सब्सटेंशियल बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि शुरुआत के सालों में ही आपसे ज़्यादा लिया जाता है। तो इसलिए जो है शुरुआत में जो है प्रीपे करने की कोशिश कीजिए, बाद में प्रीपे आप करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ खास नहीं मिलता है। तो फिर से इसी ग्राफ को देखिए, वही चीज़ जो है आपको समझनी है कि शुरुआत में अगर आपने कम कर दिया, आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो आपका पेमेंट होगा इंटरेस्ट वाले पार्ट का, तो ये धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा और बाद में जो है आपके लिए ब्याज जो है काफ़ी कम हो जाएगा और एक्चुअल में आपकी सेविंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगी। वो हमने अभी एग्जांपल से देख लिया। तो हमेशा जो है प्रीपे करने की कोशिश कीजिए फर्स्ट हाफ में
और फर्स्ट हाफ से मेरा मतलब है कि जो पहला 25% वाला पार्ट है टाइम पीरियड, जैसे कि आपका अगर 20 साल वाला लोन है तो पहले 5 साल में आप जितना हो सके प्रीपे कीजिए, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना प्रीपे कीजिए। और बाद में प्रीपे करने का आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए जो है उस समय आप ना कीजिए। तो बाद में अगर आपके पास पैसा भी है, आपकी कैपेसिटी है कि आप प्रीपे कर सकते हैं, तो भी मत करिए। वो इसलिए मत करिए क्योंकि बाद में आपकी जो इंटरेस्ट सेविंग होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। उसी पैसे को अगर आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट अर्निंग ज़्यादा होगी। तो इसका आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा ये भी मिलेगा कि टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता रहेगा, जबकि आप अपना इंटरेस्ट वाला पार्ट छोटा कर चुके होते हैं। तो हमेशा जो है पहले हाफ में, शुरुआत के सालों में ज़्यादा प्रीपे कीजिए, उससे आपकी बहुत बड़ी बचत जो है आगे के लिए हो जाएगी। और इसको आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही मान मान के चलिए, क्योंकि इतनी बड़ी जो आपकी बचत होगी उसको आप रिटर्न ही समझ लीजिए, तो वही बात हो जाएगी। और बाद में आपका टैक्स बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो बाद के ईयर्स में जो है प्रीपे मत कीजिए, हमेशा शुरुआत के सालों में कीजिए। तो ये आप काम करते हैं तो आपका जो होम लोन है वो एक्चुअल में बहुत ही सस्ता हो जाएगा। शुरुआत के 5 साल आपने ज़्यादा प्रीपे कर लिया तो आपका इंटरेस्ट पे जो खर्चा है वो 30 से 40% तक कम हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी बचत होती है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। और जो है यहाँ पे आप जो है अपना लोन को इस प्रकार से सस्ता कर सकते हैं। तो ये रही आज की बात। कमेंट कीजिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।